हेलो गाइस। अगर आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और ये वीडियो सिर्फ बेसिक वालों के लिए ही नहीं, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है। स्टैंडर्ड वाले भी अपना ध्यान दें, फोकस करें। ठीक है, एग्जाम आने वाला है, 1 महीने बाद ही है। और आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप और बोनस टिप भी देने वाला हूँ, जिसके कारण आप और अच्छे नंबर अपने मैथ के एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें जीरो फाइंड आउट करना है। तो हमने जो फॉर्मूला, जो मेथड यूज करेंगे वो मिडल टर्म रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले वाले नंबर को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। ऐसे ही दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करके हमारे पास माइनस का 5 आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए, यानी कि -5। तो यहाँ पे लिया मैंने 2 और यहाँ पे लिया मैंने 3, और यहाँ पे लिया -2 और यहाँ पे लिया -3। ये वैल्यू आपने ले ली है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। कैसे करते हैं, x² सेम रहेगा -2x -3x, ठीक है, और प्लस का 6। कॉमन क्या है इन दोनों के पास, इन दोनों के पास x कॉमन है, तो x -2। और ठीक है, इन दोनों के पास कॉमन क्या है, हमारे पास 3 कॉमन है, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास x -2। अभी हमारे पास क्या है, x -2, और क्या आ गया हमारे पास, x -3। तो यहाँ की वैल्यू आएगी 2 और 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करा गया है। ठीक है, और आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है, हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कब होता है, जब उसकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर कितनी रहती है, 2 रहती है। कितनी रहती है, 2 रहती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सॉल्व फॉर x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप सेम चीज़ क्या करेंगे, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मिडिल टर्म करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को एंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2x² × 2, तो कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। 4x² होने के बाद हमें पता है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तो 4 आना चाहिए, और इन्हीं को प्लस माइनस करके इन्हीं दोनों नंबरों को हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, -3। कब आएगा, 4 × 1 और -4 और +1 होके कितना आ जाएगा, -3। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x² -4x +1 -2। तो यहाँ से कॉमन क्या है हमारे पास, 2x कॉमन है। यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास, 2x कॉमन है। यहाँ पे x आ गया और -2 आ गया। यहाँ पे +1 आप कॉमन ले लो, x -2 यहाँ से भी फॉर्म हो गया हमारे पास। तो एक वैल्यू क्या बनी, 2x + 1, और दूसरी वैल्यू क्या बनी हमारे पास, x -2। हमारे पास एक वैल्यू बनेगी x/1/2। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और ये माइनस का रहेगा। ठीक है, ध्यान रखें, ये माइनस का रहेगा। अगर आपने अभी तक आपने लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, और आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियो, और भी ऐसे एजुकेटिव वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। ठीक है, और मैथ ओपी लिख दें कमेंट में अगर, ठीक है, इससे हमें अच्छा लगे। और इसमें हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। एक आइडेंटिटी होती है क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² थीटा + cos² थीटा। इसमें हमें एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए। तो एक बेसिक आइडेंटिटी एक ये भी है जो मैंने बहुत बच्चों को देखा है स्ट्रगल करते हुए। वो क्या है, उसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो p/h जब भी कहीं पे भी होता है तो वो आता है साइन, b/h कहीं पे भी होता है तो वो होता है कॉस, और ये होता है हमारे को साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है हमारे पास कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो ये ध्यान देना आप सब। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे आइडेंटिटी है वो ये वाली नहीं है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। यहाँ पे जो आइडेंटिटी ये थी। अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या वैल्यू दे रखी है, sin² थीटा, थीटा की जगह पे हमें क्या दे रखा है,
30 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 30 डिग्री इज इक्वल टू में 1। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 1 वर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप 1 वर्ड भी को भी ऐसे ही हम लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है। हमें तो फुल में से फुल नंबर लाने हैं ना, इसलिए। इफ क्वेश्चन में फोर्थ क्या कहता है, इफ साइन ए इज इक्वल टू में 3/5 फाइंड द कॉस है। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना के एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और आपको पता होगा कि ये चीज़ होती है P, ये चीज़ होती है H, और ये चीज़ होती है B। तो आपको P कितना दे रखा है? 3, और B कितना, B हमें निकालना है, और H आपको दे रखा है 5। आपने कैसे पता लगा लिया ये? आपने ऐसे लगाया, साइन जो होता है वो होता है P/H। साइन क्या होता है हमारे पास? P/H। तो P कितना है हमारे पास? P कितना है हमारे पास? 3, और H कितना है हमारे पास? 5। तो हम थर्ड पार्ट निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि आप H का स्क्वायर करें प्लस B का स्क्वायर करें और फिर B का भी स्क्वायर करें। तो H क्या है हमारे पास? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P कितना है हमारे पास? 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू में 9 प्लस B का स्क्वायर। अब आप 25 के पास ले जाएंगे 9 को, और यहाँ पे लिखेंगे B स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 16 इज इक्वल टू में B का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ करता हूँ, आपके पास आ गया 16, है ना, और यहाँ पे था B का स्क्वायर। बट कभी भी अगर हम B का स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट बन जाता है, और ये किसका स्क्वायर अंडर रूट होता है? ये होता है 4 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास B कितना आ गया? 4। अब हमें पता चल गया। अब हम कॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? B/H। क्या करना पड़ता है? B/H। तो B कितना है हमारे पास? 4, और H कितना है हमारे पास? H कितना है हमारे पास? 5। H कितना है? 5। ये रहा हमारा रिजल्ट, और ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और आपको ये यूजेस पता चल गए कि ये इनका क्या काम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है भाई हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, जिसमें से केस बेस स्टडी बनती है, ठीक है। पहले तो केस बेस बनता है इसमें से। इसमें 2 या 3 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। और जिन बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है ना कि हाँ हम भूल तो नहीं जाएंगे, कुछ वैल्यू इधर उधर हो जाएंगे, तो बच्चों आप सब लिख लो, ज़्यादा टाइम खराब नहीं होता है, लिख लेंगे तो वो भी अच्छा ही है। x1 आपको कितना दे रखा है? 3। अब मेरे को कैसे पता चला कि x1 3 है? जो भी आगे नंबर लिखा होता है वो x होता है, और जो पीछे नंबर लिखा होता है वो y होता है, ठीक है। और y1 आ गया मेरे पास 4, और x2 कितना आ गया मेरे पास? -1, और y2 कितना आ गया मेरे पास? प्लस का 2। आपके पास एक फॉर्मूला था, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अभी पढ़ा, तो क्या था? x2 माइनस x1। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ। तो x2 की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस y कितना है हमारे पास? 2 माइनस 4 का स्क्वायर। अंडर रूट बनाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर। एक और चीज़ ध्यान दें, जब भी -2 मल्टीप्लाई -2 होता है, तो आप माइनस से माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 4 आएगा। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि वो अभी भी माइनस लगा दें, तो आप ये भी कर सकते हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल, ये समझ लो, तो भी रिजल्ट 4 ही आने वाला है। वैसे इसका जनरल जो एग्जैक्ट वो जो है वो है कि भाई माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी प्लस होता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा √20। इसको तुम और अगर सॉल्व करते हो, तो तुम्हारे पास ये रिजल्ट आता है, और यहाँ पे भी करोगे तो ये भी रिजल्ट ठीक है, और ये भी रिजल्ट कर देते हो तो भी ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार क्वेश्चन रिवाइंड करके देखें, और बार बार अपने बुक से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, ठीक है, जिसके कारण आप और अच्छे नंबर ला पाओगे। क्वेश्चन में 6 का कहता है फाइंड द मोड ऑफ डाटा।
हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड क्या होता है, मोड हमारे पास जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, मोड क्या होता है, जो बार बार चीजें आ रही है, अगेन एंड अगेन, जो चीज बार बार आ रही है अगेन एंड अगेन, या आप अकर भी कह सकते हो, या अकरिंग नंबर, रिपीटेडली अकरिंग नंबर। कौन से नंबर है यहाँ पे, तो आपने 2 देखा, 2 एक ही बार है, 3 देखा, 3 भी एक ही बार है, 5 देखा, 5 भी एक ही बार है, 6 भी, 7 भी। सबसे ज्यादा कौन है, 4 है। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 4। ये बेसिक वालों के लिए है, ठीक है, बेसिक वालों के लिए मैथ की क्लास की। अब आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ डाई। अच्छा, डाई क्या होता है यार, डाई के कितने फेस होते हैं, एक डाई के कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इतने ही फेस होते हैं, प्लस इन पे ये नंबरिंग करी जाती है। तो इवन नंबर कौन कौन सा है इसमें, सॉल्यूशन देखें अगर हम, इवन नंबर कौन कौन सा है, क्या 1 इवन नंबर होता है, नहीं, तो एक लिस्ट भी बना लेते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है, जैसे कि 1, 3, 5। और इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना था, इवन नंबर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो होता है ना, पीई, जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ध्यान देना कि नंबर कितने फेवरेबल हैं, आपके आपके पार्ट्स में कितने आ सकते हैं, 3 नंबर आ सकते हैं। और टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, टोटल नंबर थे हमारे पास 6। इसका जब आप करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और इसका आंसर है 1/2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, और हम ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, ये भी ध्यान रखना, और प्रोबेबिलिटी में 1 डाई के कितने फेसेस होते हैं ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद द रेडियस 7। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हमें फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। तो टी एस ए ऑफ स्फीयर क्या होता है, टी एस ए ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr², 4πr²। यहाँ एक और बात बता दूं, आज जब तक पाई की वैल्यू गिवन ना हो तब तक आपको जो एज्यूम करके चलना है वो है 22/7, 22/7। अगर वहाँ पे पाई की वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे कि आप इसके अलावा भी यूज जो एक वैल्यू है वो करते हैं 3.14, ठीक है। अगर नहीं दे रखे हैं तो आपके पास जो वैल्यू है वो यही वाली है जो आपको एज्यूम करके चलेंगे। तो हमारे पास नहीं दे रखेंगे तो हम कौन सी वैल्यू एज्यूम करके चलेंगे, ये वाली वैल्यू एज्यूम करके चलेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना दे रखा है हमें, 7 मल्टीप्लाई 7, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगी। जब आप 88 को, है ना, 88 जैसे 4 मल्टीप्लाई 22 तो 88 हो जाता है। और फिर 88 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1538। और जब भी आप एरिया की बात करेंगे, जब भी आप एरिया की बात करेंगे तो आपको जो भी रिजल्ट होगा ना, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर आपको स्क्वायर लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर जब तक अधूरा है, जब तक ये चीज़ नहीं आएगी। बहुत सारे एग्जामिनर, बहुत सारे यहाँ जो हमारे हैं ना, जो चेक करते हैं पेपर, वो बहुत छोटी छोटी गलतियां भी देखते हैं और मार्क भी कर देते हैं, बट आप अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद द हाइट 10 एंड रेडियस हमें दे रखा है, एंड रेडियस कितना दे रखा है हमें, 7। रेडियस कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अच्छा, इसमें भी फॉर्मूला लगने वाला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सॉल्यूशन देखें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, πr²h। पाई की मैंने क्या बोली है, जब तक वैल्यू गिवन ना हो तब तक आप क्या करेंगे, 22/7 ही लेंगे। तो आपको यही वैल्यू लेनी है, 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, हाइट है 10। इसको इससे कैंसिल करा आपने, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ यहाँ थोड़ी गलती हो गई है। तो इसको
सही कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर करेंगे किसको, 88 को 7 से, तो 7 8 56, 7 8 56, 56 प्लस 5 50, 6 प्लस 5 61, तो 616 आ रहा है, सॉरी यार, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो हमने हाफ में ही छोड़ रखा है इसको। ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई 7 7 2 14, 7 2 14 और 15 और ये 0, तो हमारे पास कितना आ गया 1540। किस में था, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर वॉल्यूम पूछा था। हाँ, जब भी अगर वॉल्यूम बोलेगा हमको निकालने के लिए तो हमें सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब निकाल, ठीक है, आपने क्यूब लगाना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हमारे पास एक और 10 मीटर टॉल पोल कास्ट अ शैडो ऑफ इतने का 17.3, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हमें एलिवेशन निकालना है कि हमें फाइंड द एंगल निकालना है कि किस पे बनना है। तो हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये चीज़ होगी हमारे पास पी, यानी कि इतना मीटर टॉल है तो यानी पी कितना है हमारे पास 10 है, और शेडो हो रखा है तो यहाँ पे हमें पता है कि ये कितना है, हमारे बेस कितना देखा है 17.3, बेस कितना देखा है 17.3। हमें क्या बताना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको ध्यान होगा थोड़ी देर पहले ही हमने करा था, पी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है और पी बाई बी होता है। पी बाई बी किसके लिए होता है, ये टेन के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, टेन के लिए होता है। तो आपने सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखना है टेन थीटा इज इक्वल टू है पी बाई एच। आप क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू में 10/17.3, ठीक है। आपने क्या लिखना है, ये वैल्यू लिख दिया आपने। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना और 10 यहाँ पे कुछ आपके पास ऐसा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू में 10 - 1 ब्रैकेट में 0.578, ठीक है। और आपके पास ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्स किसके वैल्यू बता रहा है कि ये 30 डिग्री के अप्रॉक्स वैल्यू बन रही है। तो आपको आई होप ये क्लास बहुत इजी लगी होगी और बहुत समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देखना और दोबारा से बुक से एग्जाम्पल प्लस एनसीईआरटी जो आपके पास बेसिक बच्चों के लिए है, आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, वो होगी बेसिक वालों के लिए आपके पास रामबाण एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करेंगे सॉल्व, ठीक है। और अब से हमारी डेली क्लास हुआ करेगी, तो प्लीज़ आप सब ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। लाइव आपने अभी तक वेट करा बोनस टिप के लिए, तो मैं बोनस टिप बता देता हूँ। बोनस टिप जो है, आपको अगर अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने हैं, फुल में से फुल नंबर लेके आने हैं इस चीज़ के लिए, तो आपको पहले तो चीज़ है वो बनानी पड़ेगी फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट आपके लिए एक काम करेगी, जब भी आप उठें, ठीक है, या आप बाहर जाए तो एक बार रिवाइज करें, एक बार क्या कर लें उस फॉर्मूला शीट को बार बार रिवाइज करें, और आपको करीब से करीब तक प्रीवियस के 5 साल पेपर पुराने जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसके कारण आपके और ज़्यादा नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। जय श्री राम। और उसके बाद रूल नंबर 3 है टाइम मैनेजमेंट। अब आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए। जितने नंबर का वो क्वेश्चन है ना बच्चे, अगर वो मान लेते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको उस पर ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको उतना ही टाइम वेस्ट या टाइम लगाना है जितने में वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें प्लीज़, जिसके कारण हमें ये मोटिवेशन मिलेगी।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना है, ठीक है? और नीचे कमेंट में लिखो कि आपको कौन-सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।